हेलो प्यारे बच्चों, यू आर वाचिंग सोशल मंत्रा विद अरविंद। बच्चों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के बारे में बताया था, सम इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में। आज मैं आगे आपको मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, term of credit, sectors, especially formal sector of credit and informal sector of credit. Let's start. सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मनी होता क्या है। जैसे भी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था, मनी को हम बेसिकली मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि हम किसी भी शॉप में जाते हैं, हम वहाँ से कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, कोई सामान लेते हैं या कोई सेवाएं लेते हैं, तो बदले में हम क्या करते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। ठीक है ना। तो मनी जो है यही काम करता है। बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया था। एनीथिंग विच इज यूज्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी। जैसे यहाँ पे बोला है, एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है कि भाई अगर हम सामान लेते हैं 10 रुपये का, हमने एक उसकी वैल्यू है, ठीक है ना, किसी सामान की, तो हम 10 रुपये वो पेमेंट कर देते हैं। ठीक है ना। या हम कहीं जैसे क्लोथ लेने गए तो हमने उनसे प्राइस पूछा तो उन्होंने कहा 500, तो हम 500 की उसकी वैल्यू है और हमने क्या कर दिया, 500 उनको पे कर दिया, तो ये आपका मनी है। क्लियर है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि मनी का फंक्शन क्या है, यानी जो मुद्रा है इसके क्या कार्य होते हैं, क्या काम आता है मनी। तो मनी का जो काम आता है वो एक ही काम है उसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना। मनी का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो यही है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है ना। बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, बट मनी को बनाया गया है। अब थोड़ा इसकी बैकग्राउंड के बारे में भी बता देता हूं आपको कि मनी का क्रिएशन बहुत पहले से हो चुका है, अलग अलग टाइम पीरियड में। जैसे गुप्ता काल में आपको पता है कि जो गोल्ड कॉइन थी, गोल्ड करेंसी, वो बहुत प्रचलन थी। ठीक है ना। स्टोन एज टाइम पीरियड में मोहरें चलती थी अलग अलग, और स्टोन की जो करेंसी होती थी वो चलती थी। मुगल टाइम पीरियड में अलग अलग मुद्राएं, ठीक है ना, यानी मनी थी अलग अलग। ठीक है ना। तो हर समय में चेंज होती रहती हैं। अभी आपको पता है कि हमारे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इंडियन करेंसी की रूपरेखा बिल्कुल चेंज कर दी, जो डीमोनेटाइजेशन किया उन्होंने। ठीक है ना। तो उन्होंने ये किया, उसके बाद मनी, जो पुरानी जो करेंसी थी, जो लीगल जो करेंसी थी, उसको चेंज कर दिया, उसकी रूपरेखा बिल्कुल उसको चेंज कर दिया। तो टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है, कंट्री बाय कंट्री। ठीक है ना। हर कंट्री में अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके। अब है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम कितना जो है मनी को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी आती है कि सेविंग। ठीक है ना। सेविंग, अगर हम बात करते हैं मनी, तो मनी में आपका बैंकिंग सिस्टम भी आता है, क्योंकि आपको पता है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों में आपको, जो पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी प्रिंट करने का राइट आपका आरबीआई के पास है। क्लियर है। और कॉइन जो है, कॉइन करेंसी जो है आपका, जो मेटेलिक जो कॉइन होते हैं, वो आपका बनाने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। कभी भी आपने कॉइन देखा होगा, 10 रुपीज़ का कॉइन, तो उसमें लिखा रहता है भारत सरकार। ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट। कभी भी आपने जो मेटेलिक जो कॉइन होता है उस पर आपने आरबीआई नहीं देखा होगा। ठीक है ना। अब पेपर करेंसी की बात करते हैं, तो पेपर करेंसी जो प्रिंट करने का राइट आरबीआई का है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, मनी इज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी मतलब क्या है कि भाई हमने अगर कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने कोई सामान लिया है किसी से,
₹1000 का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से, सपोज दैट अगर हम कोई घर में काम कराते हैं, ठीक है ना, हमने एग्रीमेंट किया कि भाई एक लैंड है उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, एक घर बना के दे देना है, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डीलिंग हो जाती है कि आप ये घर बना के हमें दोगे और उसके बदले हम आपको इतना पेमेंट करेंगे। क्लियर है? तो ये एक स्टैंडर्ड है पेमेंट का कि भाई पेमेंट कैसे होगी, वो मनी में होगी, मनी फॉर्म में होगी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड करी है। जब उन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड करी है तो हमें उनको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जितनी मनी बनती है, जितना पेमेंट बनता है, वो हमें उनको देना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हर समय में अलग अलग जो फॉर्म चलती थी मनी की, वो अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे आपको बताया मैंने, स्टोन एज टाइम पीरियड में जो पत्थरों की मुद्राएं चलती थी, यानी स्टोन करेंसी चलती थी, और यानी मिडाइवल टाइम पीरियड में आ जाते हैं हम, यानी मध्यकाल में। तो मध्यकाल में अलग जो थी वो करेंसी की फॉर्म थी, जैसे गुप्ता काल हो गया आपका, ठीक है ना, तो ये सारे अलग है। अगर हम ब्रिटिश टाइम पीरियड में आ जाएं, वहाँ पे अलग करेंसी का फॉर्म था, और आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया की करेंसी का फॉर्म अलग था। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी चल गया। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आप देखते हो, प्लास्टिक मनी, यानी हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा प्लास्टिक मनी है। आजकल न्यू चला है आपका ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, एम मनी, मोबाइल मनी, यानी मोबाइल से हम जो पेमेंट करते हैं वो सारा एम मनी में आता है। क्लियर है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो मैंने आपको बताया, उसमें पेपर करेंसी भी आपका आता है। अब बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इस टॉपिक को आप फोकस करके देखिए जो मैं आपको बताऊंगा। आरबीआई इशू ऑफ करेंसी करती है, यानी आरबीआई जो है इशू ऑफ करेंसी बाय आरबीआई ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो करेंसी है वो कौन इसको इशू करता है, वो आपका आरबीआई, ठीक है। अब करेंसी का मतलब कौन सी करेंसी? पेपर करेंसी, यानी जो नोट होते हैं वो सारा क्या करती है, वो आरबीआई करती है, ठीक है। तो स्पेशली 10th का जो एग्जाम होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई के क्या काम होते हैं। पहला काम तो इसका ये हो गया, इशू ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करती है, ठीक है ना। सेकंड, आपको पता है कि आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, यानी बैंकर ऑफ बैंक है, यानी समझ आ गया ना कि जितने भी इंडिया के अंदर बैंक है, अगर मैं बात करूं एसबीआई, ठीक है, जैसे एसबीआई आपका हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है ना, आपका आईसीआईसीआई हो गया, जितने मैक्सिमम बैंक है इंडिया के अंदर, इनको जितनी रूल रेगुलेशन होता है, इनको एज ए लाइसेंस जो प्रोवाइड कराता है वो आरबीआई ही होता है, ठीक है ना। गाइडलाइंस होती है, कंज्यूमर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, बैंक्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो सारा डिसाइडेड आपका आरबीआई ही करता है। अब एक बात ये भी आती है कि भाई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या जो बैंक्स होते हैं उनको मनी क्रिएशन कहाँ से होता है, पैसा कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा कि सपोज दैट आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपने क्या किया, बैंक में जाके पैसे को डिपॉजिट कर दिया, पैसे को जाके डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब पैसे को जाके आपने डिपॉजिट कर दिया, और एक ऐसा पर्सन है उसने लोन के लिए अप्लाई किया, यानी क्रेडिट, याद है आपको मनी के साथ क्रेडिट भी मेंशन था। अब एक ने जो है लोन के लिए अप्लाई किया। अब बैंक क्या करता है, सपोज दैट आपने 100 रुपीज जो है वहां पे जमा किए हैं, ठीक है ना, बैंक के अंदर डिपॉजिट किए हैं। अब बैंक सिर्फ जो है जितना अमाउंट है, यानी बैंक के पास जितना डिपॉजिट है कैश के रूप में, उसका वो 15% ही अपने पास रखता है। कितना परसेंट? 15%। बाकी जो 85% जो होगा वो बैंक क्या करता है, वो लोन में दे देता है। अब आपको पता है कि बैंक जो है
डिफरेंट टाइप ऑफ आपके अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, अलग अलग, ठीक है ना। तो बैंक ने क्या किया, 15% मनी अपने पास रखा और 85% मनी जो वो क्या कर दिया, आगे लोन में दे दिया। अब लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज मिलता है बैंक को। अब बैंक ने क्या किया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक पर्सन है, उसने क्या किया, एक लोन लिया, ठीक है ना। अब वो लोन कैसा है, अलग अलग लोन होते हैं, आपको पता है। तो उसने एक कार लोन लिया, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, कार लोन, ठीक है। सपोज दैट उसने 4 लाख का एक कार लोन लिया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, ठीक है। इस बेसिस पे क्या हुआ, अब उसने लोन लिया 4 लाख का, अब उसको पेमेंट कितना करना होगा, उसको पेमेंट करना होगा, और ये लोन 7 ईयर्स का है, 7 साल का है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब उसको पेमेंट करना होगा लगभग लगभग 5,50,000। तो उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना है, 1 लाख। कितना उसको एक्स्ट्रा पे करना है, उसको एक्स्ट्रा पे करना है 1,50,000। क्लियर है। तो इतना जो अमाउंट आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो कहां जाता है, तो इसी से बैंक की इनकम होती है, अर्निंग होती है बैंक की। क्लियर है। बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर वहां पे पैसा जमा करता है, बैंक 15% मनी अपने पास होल्ड रखता है। आपको पता है अगर कोई विड्रॉल करने गया पैसा तो बैंक को देना पड़ता है, ठीक है ना। और 85% जो मनी है वो बैंक क्या कर देता है, वो आगे लोन में दे देता है, ठीक है ना। तो इससे बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। क्लियर है। हाँ, इसी में आपका आता है डीडी, आपने शायद सुना भी होगा, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना। डिमांड ड्राफ्ट एज ए, ये भी एक तरह से मनी है, क्योंकि हमने एक ये चेक के फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बैंक का नाम लिखा है HDFC बैंक, यहाँ पे डेट मेंशन है, यहाँ पे पे यानी जिसको पे किया जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, सैंपल पे कंपनी, यानी जिसको पे किया जा रहा है। जैसे सपोज दैट आपको किसी को पे करना है, ठीक है ना, आपको अपनी स्कूल फी भरनी है, तो यहाँ पे आप अपना स्कूल का नेम मेंशन करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे रुपीज मेंशन करोगे वर्ड में, यहाँ पे डिजिट में, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है। तो ये भी एक मनी का फॉर्म है, ठीक है ना। ये मॉडर्न मनी इसमें आ जाता है, डिमांड ड्राफ्ट अनदर फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है ना। बैंक लोन एक्टिविटी, अलग अलग टाइप के लोन होते हैं बैंक के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे क्या है आपका, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, मर्टेज लोन, ये भी अलग अलग तरह के लोन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कैश रिजर्व, जो मैंने अभी आपको बोला है, बैंक कितने परसेंट मनी जो है रिजर्व करके रखता है, वो जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट है, यानी जितना अमाउंट बैंक के पास आता है कैश में, उसका सिर्फ 15%, 15% ही अपने पास रखता है, बाकी 85% लोन में दे देता है, ठीक है। अब एक चीज ये भी है, हम बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो बैंक में हम पैसा क्यों रखते हैं, मनी को क्यों रखते हैं, हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंक सेफ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम पैसा सेफली रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम घर पे पैसा नहीं रख सकते हैं तो इसीलिए हम बैंक में सेफली पैसा रखते हैं, और बैंक थोड़ा बहुत हमें इंटरेस्ट भी दे देता है। क्लियर है। अब आती है क्रेडिट की। क्रेडिट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, क्रेडिट मतलब लोन, लोन तो होता है इसका मतलब, लेकिन क्रेडिट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे आपकी एक ग्रॉसरी शॉप है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया है। तो आपने 1 लाख रुपए का जो है गुड्स खरीदा, यानी आपने सामान खरीदा। अब आप उसको क्या कैश में 1 लाख रुपए पेमेंट करते हो, नहीं करते हो। आप क्या करते हो,
कोई भी दुकानदार होता है वो यही करता है कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या 1 मंथ में वो पेमेंट करता है, लेकिन ये क्या होता है, ये एज ए प्रॉमिस होता है ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि भविष्य में हम पेमेंट करेंगे। तो आपको पता है जब हम लोन भी लेते हैं तो होता क्या है, हम इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा वो महंगा पड़ता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो क्रेडिट का मीन्स आपको पता चल गया। अभी किस किस के बीच में एग्रीमेंट होता है, लैंडर एंड बोरोवर्स के बीच में होता है, ठीक है ना। क्लियर है। अब आता है टर्म ऑफ क्रेडिट, कि क्रेडिट है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे बोला एज ए सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, टर्म ऑफ द लोन। आपको पता है जब हम बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है, ठीक है ना। आप स्पेशली जो पुअर पीपल है, गरीब इंसान है, वो तो लोन नहीं ले सकता बैंक से। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कितना भी अनाउंस करे, ठीक है ना, गरीबों को लोन नहीं मिलता। इसके पीछे भी रीज़न है, आपको बता देता हूँ। बैंक का कोई फ़ायदा नहीं होता है गरीब इंसान को लोन देने का, क्योंकि उनसे रिकवरी नहीं हो पाती। और बैंक क्या करता है, मनी क्रिएशन करने के लिए बनाया गया, ये भी आपको बता दूं। बैंक जो है पैसा बनाता है अपना, बैंक अगर पैसा नहीं बनाएगा तो बैंक का कोई बेनिफिट नहीं है, और जब बैंक का बेनिफिट नहीं है तो गवर्नमेंट फिर बैंक को अप्रूवल क्यों देगी। तो ये दोहरा चेहरा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कहती कुछ है, होता कुछ है रियलिटी में, ये भी आपको बता दूं। या लोन कैसे लोगों को मिलता है, लोन नीरव मोदी जैसे लोगों को मिलता है, ठीक है ना, जो डायमंड मर्चेंट होते हैं, जो भाग जाते हैं पैसा लेके। गरीब इंसानों को लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है, ये भी आप नोटिस, बिकॉज ऑफ टर्म एंड कंडीशन जो आरबीआई है इतना ज़्यादा लगा देती है कि वो टर्म एंड कंडीशन डॉक्यूमेंटेशन वो पूरा नहीं कर सकते आम लोग। पहला सिक्योरिटी रखनी होती है, आपको बता दूं। सपोज दैट आप पुअर पीपल हो, आप गरीब हो, ठीक है ना, आपको सिक्योरिटी रखनी होगी। आपने अगर 5 लाख रुपए का लोन लिया तो आपको उतने अमाउंट का कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में रखना होगा बैंक को। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि आपका जैसा स्टेटमेंट हो गया 6 महीने का बैंक का, आपका आरटीआई हो गया, या आप अगर एम्प्लॉय हो तो आपका फॉर्म नंबर 16, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। आपका फ़ोटो, आपका एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो एक गरीब इंसान तो लोन नहीं ले सकता, आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए। टर्म ऑफ लोन यानी कितने साल के लिए लोन लिया जा रहा है, ये भी देखा जाता है। मोड ऑफ रीपेमेंट यानी कितना पैसा वापस जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये भी डिसाइड करता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो गरीब इंसान तो वैसे ही लोन नहीं लेगा, ठीक है ना। और बैंक ये भी देखती है कि जिसको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है यानी क्रेडिट दिया जा रहा है वो इतना कैपेबल है कि वो इन फ्यूचर वो पैसा वापस कर सके। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं और क्या क्या टर्म होते हैं क्रेडिट के, क्या क्या शर्तें होती है क्रेडिट के लिए, लोन के लिए क्या क्या शर्तें लगाती है बैंक, ठीक है ना। तो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे करेंगे, आप सिक्योरिटी कर सकते हो SDTM और R, SDTMR। S मतलब सिक्योरिटी, T मीन्स डॉक्यूमेंटेशन, T मीन्स टर्म, M मीन्स मोड ऑफ रीपेमेंट एंड R मतलब रेट। क्लियर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरिया। अब जो मैंने आपको बात बताई है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या होती है एक फार्मर के लिए गांव में लोन की, ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर फार्मर ही ऐसा इंसान होता है जो सबको फूड देता है, और आज इंडिया में ही फार्मर की कंडीशन क्या है आपको भी पता है, वो किसी से छुपी नहीं हुई है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये है, एक ऐसी कंपनी, मैं एक नाम ले लेता हूँ, एक ऐसी कंपनी, चिप्स कंपनी, मैं एक लेस कंपनी का नाम लेता हूँ, वो एक पोटैटो से, एक आलू से एक पैकेट का चिप्स बनाती है, लेकिन उस पोटैटो को प्रोड्यूस करने वाला एक फार्मर वो गरीब का गरीब रह जाता है और वो कंपनी
अरबपति कंपनी बन जाती है, उसकी अरब यानी करोड़ों रुपए की सेल होती है। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला गया है, फार्मर नीड क्रेडिट टू बाय सीड्स। किसान की जो पहली जो जरूरत होती है क्रेडिट की, वो किस चीज के लिए होती है, वो खरीदने के लिए होती है सीड्स, बीज। ठीक है ना, अगर किसान के पास बीज खरीदने के ही पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर भी जरूरी है, पेस्टिसाइड्स भी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं एक फार्मर्स के लिए। और ये रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, गांव देहात की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व है एक फार्मर के लिए लोन की, देयर इज ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 to 4 month बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर, कि मिनिमम जो टाइम पीरियड इनके लिए बोला गया है यहाँ पे 3 to 4 month बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर। ठीक है ना, तो ये टाइम पीरियड रहता है फार्मर्स के लिए, जब फार्मर क्या करता है, एक क्रॉपिंग कर देता है तो उसके बाद उसके पास इतना टाइम रहता है। क्लियर है। बाय दिस इनपुट एंड व्हेन दे सेल दी क्रॉप, के 3-4 महीने का समय रहता है कि वो 3-4 महीने के अंदर अपना जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसको सेल करके और जितने लोन का अमाउंट होता है वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है, बट गवर्नमेंट का दोहरा चेहरा है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। गवर्नमेंट कहती कुछ है, होता कुछ है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, 2 से 2.5 लाख रुपए का लोन मिलता है फार्मर्स को, क्या रियलिटी में मिलता है? रियलिटी में मिलता है? आप अगर फार्मर फैमिली से बैकग्राउंड करते, एक गांव देहात में रहते हो, आप अपने रिलेटिव से ही पूछ सकते हो कि उनको कभी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन मिला है, चाहे सीड्स के लिए मिला हो, फर्टिलाइजर के लिए मिला हो, पेस्टिसाइड्स के लिए मिला हो, या अदर इक्विपमेंट के लिए मिला हो। नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, बैंक सिर्फ अर्निंग करना जानता है अपनी, कि अर्निंग कहां से होगी, वो आपको लोन नहीं देगा। थर्ड है आपका जो इंपॉर्टेंस है, फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। फार्मर ज्यादातर क्या करते हैं, वो जो लोन होता है वो क्रॉप्स के लिए लेते हैं, बिगिनिंग में, शुरुआत में ही ले लेते हैं, और जब सीजन होता है रीपेमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हार्वेस्ट हो जाता है जो उसका क्रॉप है, तो उसके बाद वो रिटर्न कर देता है। आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम फार्मर्स हर साल सुसाइड कर लेते हैं, उसका रीज़न ही यही है। वो क्या करते हैं, वो लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसको पे नहीं कर पाते। कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना, जब गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है, जो बिचौलिए होते हैं वो उनका जितना भी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको उनसे कम रेट में ले लेते हैं और आगे ज़्यादा रेट में सेल कर देते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है ना, तो बैंकिंग सिस्टम की यहाँ पे खामी है, आरबीआई की खामी है, बैंक की जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। हाँ, आपको ये बता देता हूँ कि 2 सोर्स होते हैं क्रेडिट के, यानी 2 जगह से हम लोन ले सकते हैं। एक होता है फॉर्मल, आपने लेटर सुना होगा, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल मतलब क्या होता है, औपचारिक, जो हम लीगल वे में चलते हैं। ठीक है ना, अगर हम कोई भी काम लीगल तरीके से करते हैं तो हमारे क्राइसिस या हमारे फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनफॉर्मल तरीके से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो डर भी रहता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी नहीं रहती है, हमारे फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो लोन है हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक है फॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स का मतलब क्या होता है, जो लीगली है। लीगली का मतलब है हमारे जो बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, ठीक है, और हमारी जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं गांव देहात में, ये सारे होते हैं। तो ये सारे हैं आपका फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, लीगल तरीके से। ठीक है ना,
औपचारिक। नेक्स्ट है आपका द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। मैंने आपको पहले ही बताया, बैंक जो आरबीआई है वो सुपरवाइज करता है, मॉनिटरिंग करता है बैंकों की, कि बैंक कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, कि लोगों को सही तरीके से लोन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आरबीआई सुपरवाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दे कलेक्ट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, यानी ब्याज की दरें बहुत कम होती है। अगर हम किसी भी इंसान से बाहर से लोन लेते हैं तो 5%, 10% तो वो ईयरली मंथली लेता है, महीने के। और बैंक जो होता है 10%, 12% वो ईयरली लेता है, यानी कितना हो गया, 1% पर मंथ। समझ आ गया। अगर हम इनफॉर्मल से लेते हैं, फॉर्मल से लेते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है। नेक्स्ट है हमारा दे फॉलो सम वेल डिफाइंड रूल एंड। हाँ, ये भी बता देता हूँ कि कुछ रूल एंड ये सारी चीज़ें वो हमारा आरबीआई और जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उसमें पहले ही रूल एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं। आपको कितना लोन मिलेगा, आपको कितना रीपेमेंट करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितने टर्म के लिए, कितने साल के लिए आपने लोन लिया है, तो ये सारी चीज़ें। और पर्पस भी अलग अलग होता है, हर पर्पस के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे होम लोन हो गया वो थोड़ा महंगा होता है, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल मैंने आपको पहले ही बताया, जो हम बाहर से लोन लेते हैं, यानी जो फॉर्मल यानी कानूनी तरीके से नहीं होता है। जैसे सपोज दैट आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे आपको 5-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है, तो आप लोन तो नहीं लोगे। आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, ठीक है ना, जो आपके नेबर्स होते हैं उनसे आप क्या लोगे, आप उनसे पैसा लोगे, रिटर्न में नहीं है। आप अगर वापस भी नहीं करोगे तो वो कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दी इनफॉर्मल लेंडर इंक्लूडेड, क्या क्या इसमें मेंशन है, मनी लेंडर यानी जो कर्ज देने वाला है, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है कि आपने जो रीपेमेंट है लोन की वो आपने दी है या नहीं दी है। जब मन कर रहा है आप तब आप पैसा दे रहे हो, ठीक है ना। आपका मन कर रहा है पैसा नहीं देना, आप नहीं दोगे, ठीक है ना। तो ये बहुत खराब सिचुएशन है। समझ आ रहा है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, साहूकार होते थे, वो क्या करते थे, एक बार लोन दे दिया तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी लोन की जो पेमेंट है वही चुकाते चुकाते मर जाती थी, ठीक है ना। तो वो ऐसी सिचुएशन है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। बट यहाँ पे आसानी से लोन मिल जाता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। जैसे आगे मेंशन है दे कलेक्ट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट जो होता है इंटरेस्ट का वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इंसान लोन लेने के बाद बहुत पछताता है, ठीक है ना। बट ऑप्शन नहीं होता है तभी लोग लोन लेते हैं। उधारी क्यों लेता है कोई, जब उसको कोई ज़रूरत होती है तभी लेता है, ठीक है ना। जब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से हमें लोन नहीं मिल पाता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है इनफॉर्मल सेक्टर में जाने की। यही किसानों की कंडीशन होती है इंडिया में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक तो लोन नहीं देते फार्मर्स को, तो फार्मर इनफॉर्मल सेक्टर में जाता है और उसको सुसाइड करना पड़ता है फिर। नेक्स्ट है आपका दे डू नॉट फॉलो एनी रूल। तो यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकता है, चाहे 7% हो पर मंथ, 10% हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। हाँ, नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन है कि गांव के अंदर सोर्स ऑफ
जो क्रेडिट है वो किस लेवल पे जाता है। मैक्सिमम लोग जो हैं गांव के अंदर मनी लेंडर यानी साहूकार से पैसे लेते हैं, और ये इनफॉर्मल है, याद रखना, इनफॉर्मल है मनी लेंडर, यानी इनफॉर्मल सेक्टर्स यानी सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोग ज़्यादा लोन लेते हैं गाँव में। इनफॉर्मल सेक्टर और जोड़ दो 18%, अदर इनफॉर्मल, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये आपका किस में आ गया, ये फॉर्मल्स आ गया। उसके बाद बैंक की बात करते हैं तो 52%, ठीक है ना। तो अभी भी मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 48% आपका इनफॉर्मल सेक्टर आपका हो गया। क्लियर है। अर्बन एरिया की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, सिटीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो प्रायोरिटी रहती है फॉर्मल सेक्टर में जाने की, कि वहाँ से हमें लोन मिल जाए, बैंक से लोन मिल जाए, कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन मिल जाए। पुअर टेकन 85 क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ, मैंने पहले ही बोला है कि कितने परसेंट लोग इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ पे जाते हैं, 85% गरीब लोग। सिर्फ 18% लोगों को क्या मिलता है फॉर्मल सेक्टर से, जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं यहाँ पे उनको वहाँ से लोन मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रिच टेकन मोर देन 90% ऑफ लोन फॉर्मल सेक्टर। जो अमीर लोग हैं, अभी मैंने यहाँ गरीब लोगों की बात करी है सिटीज़ के अंदर, बट अमीर लोगों को यहाँ पे 90% लोगों को यहाँ पे लोन फॉर्मल सेक्टर से मिलता है। मतलब क्या है, सिर्फ बैंक किसको लोन देता है, अमीर लोगों को लोन देता है। ये भी आप याद रख लेना, क्रेडिट जो मिलता है वो किसको मिलता है, रिच पीपल को। नीरव मोदी ऐसे ही नहीं भागा है, उसके पीछे का रीजन है। बैंक क्या करते हैं, बैंक रिचेस्ट पीपल को पैसा देते हैं उधारी पे, नहीं चुका पाते भाग जाते हैं, फिर पकड़ भी नहीं पाते। वो किंग फिशर, अगर हम बात करते हैं ऑनर ऑफ किंग फिशर माल्या, वो भी लोन नहीं चुका पाया, भाग गया, और अभी तक इंडिया उसको लेके नहीं आ पाई ब्रिटेन से। नेक्स्ट है आपका सो फॉर्मल सोर्सेज मोस्टली रिजर्व द रिच पीपल। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वही चीज है कि बैंक जो लोन देता है वो सिर्फ अमीर लोगों को लोन देता है। ये गवर्नमेंट का फेलियर है, बैंक का फेलियर है, आरबीआई का फेलियर है कि भाई पैसे की जरूरत किसको होती है, सबसे ज्यादा गरीब इंसान को होती है। गांधी जी ने सही कहा था, अगर विलेजेस को डेवलप करोगे तो सिटीज अपने आप हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। तभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब है हो रहा है, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो रहा है। यही रीजन है इसका। नेक्स्ट आपका वाई आर दी बैंक नॉट एडवांसिंग लोन टू दी पुअर पीपल। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि बैंक जो है वो पुअर पीपल को लोन क्यों नहीं देता, ये भी आपको बता देता हूं। पुअर पीपल डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर एज सिक्योरिटी, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बैंक आर नॉट अवेलेबल इन मैनी रूरल एरिया। मैक्सिमम बैंक सिटीज के अंदर होते हैं, अर्बन एरियाज के अंदर होते हैं। रूरल एरिया यानी गांव देहात में बैंक बहुत कम होते हैं, उनकी इनकम नहीं होती, इस वजह से भी वो लोन नहीं दे पाते। बैंक्स डू नॉट कंसिडर दी पुअर पीपल एज क्रेडिट वर्दी। वो ज़्यादा बात ही नहीं करते लोन के बारे में, कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है ना। बैंक को बताना नहीं चाहता कि लोन फैसिलिटीज़ भी आपके लिए है, तो इसीलिए लोगों की हिम्मत भी नहीं करती लोन लेने की, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन से लोग डर जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट इतने नहीं होते हैं जो आरबीआई और बैंक डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है। पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द नीडेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे बोला गरीब और जो इग्नोरेंट पीपल होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से भी यहाँ पे लोन फैसिलिटीज उनको नहीं मिलती। क्लियर है। हाँ, अब सबसे बड़ी बात आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर दी पीपल।
सेल्फ हेल्प ग्रुप गरीब लोगों के लिए बना था। ये स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। ये स्पेशली वुमेन्स का ग्रुप स्टार्टिंग में जब बना था, वुमेन्स के लिए यह बना था ग्रुप। और ये आपने सुना होगा लिज्जत पापड़, सुना है? तो लिज्जत पापड़ को बनाने वाली एक वुमेन थी। वुमेन ने कुछ वुमेन्स को कलेक्ट किया, एक वुमेन ने, और लिज्जत पापड़ को बनाना स्टार्ट कर दिया। और आज के टाइम पीरियड में वो ब्रांड बन चुका है, ठीक है ना। एक गरीब इंसान को लोन नहीं मिलता, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए क्या ऑप्शन है गरीब के पास? वो एक ग्रुप बना सकता है। आपने शायद कमेटी सुनी होगी कि कुछ लोग मिलके मंथली कुछ कलेक्शन करते हैं, और जब उनके पास कलेक्शन हो जाता है तो वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, लोन बैंक गरीब को नहीं देता, ये पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, बट अगर वो लोग एक ग्रुप में है तो लोन बैंक इजीली प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, ये भी बता देता हूँ आपको। ए न्यू वे टू प्रोवाइड लोन टू दी पुअर, पर्टिकुलरली वुमेन। इसमें वुमेन ही आती है, पहले मैंने आपको बताया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता क्या है ये आपको बता देता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं, कम से कम 15 और 20 मेंबर होने चाहिए, ठीक है ना। समझ आ गया? इसमें सेविंग कितनी होती है ये भी आपको बता देता हूँ। इसमें जो सेविंग होती है मंथली 25 रुपीज़ से लेकर आपकी 100 रुपीज़ की सेविंग होती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे 20 वुमेन्स का एक ग्रुप है, ठीक है, 20 वुमेन्स का एक ग्रुप है। अब उन्होंने मंथली 100 रुपीज़ क्या किया, वो जमा किया। समझ आ रहा है कि एक वुमेन है, जो वुमेन्स हैं, इन्होंने क्या किया, 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उन्होंने कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद क्या हो गया, उनका जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया पर मंथ, 2000 हो गया। पर ईयर का कितना हो गया, 24,000। अब 10 साल में कितना हो जाएगा वो, 2,40,000, 2,40,000, एक बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया है कि 15 से 20 मेंबर होते हैं, 25 रुपये से 100 रुपये तक वो जमा करते हैं, ठीक है ना। और इनको इजीली बैंक लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता है। लिज्जत पापड़ का मैंने एग्जांपल दिया था। शायद आपको मैक्सिमम लोग मैगी खाते होंगे। क्या आपको कितने स्टूडेंट्स को पता है कि मैगी मसाला कौन बनाता है? अगर किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। और मैं उसको क्लेरिफाई करूँगा फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको उसमें आंसर बताऊँगा कि बेसिकली नेस्ले जो कंपनी है उसमें जो मैगी है वो मसाला जो है वो कौन बनाता है, ठीक है ना। तो आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप बन जाता है लोन के पर्पज़ से, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 मेंबर होते हैं इसके अंदर, मोस्टली वुमेन होती है। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट सम मनी, कुछ पैसा जमा करते हैं। मेंबर कैन गेट स्मॉल अमाउंट एज लोन फ्रॉम ग्रुप। रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है क्योंकि फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। आफ्टर 2 ईयर द ग्रुप कैन गेट लोन। 2 साल के बाद जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है तो उसके 2 साल बाद उनको लोन आसानी से मिल जाता है बैंक से, ठीक है। तो आप भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो और इजीली आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या इंपॉर्टेंस है? मेंबर्स कैन गेट लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है ना। द ग्रुप विल इंकरेज द मेंबर टू फाइंड सेल्फ एम्प्लॉय। हाँ, ये याद रखना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो बनाने का पर्पस था वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर था, क्योंकि वुमेन्स भी मनी अर्निंग कर सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें
नेक्स्ट है आपका मेंबर कैन डिस्कस एंड एक्ट ऑन मैनी सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत सारे ऐसे जो इनके ग्रुप के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किस किस के बारे में, सोशल इश्यूज, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं। इसमें हेल्थ भी आता है, न्यूट्रिशन भी आता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बैंक विल गिव लोन टाइप सेल्फ हेल्प ग्रुप विदाउट एनी सिक्योरिटी, यानी बिना सिक्योरिटी के बैंक इनको लोन दे देता है, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पर्पज से ये लोन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ वुमेन्स ने कलेक्ट होकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, ठीक है ना। अब वो सिलाई का काम कर रही हैं तो उनको मशीन चाहिए, तो उनको मशीन चाहिए, बड़ी मशीन चाहिए, मोटर्स वाली मशीन चाहिए, तो उनको आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि बैंक को क्या लग रहा है, बैंक को ये लग रहा है कि भाई हाँ इनका अपना काम है और इनकी अर्निंग होगी और ज़्यादा लोन लेंगे तो हमारी इनकम होगी। बट ये वाला पॉइंट जाएगा नहीं, ये भी आप याद रखना कि बैंक अपनी अर्निंग नहीं छोड़ता। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, वो भी आपको बता देता हूँ। पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बांग्लादेश ने एक बैंक बनाया था, ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। वहाँ से गरीबों को ही लोन मिलता था, ठीक है ना। तो गरीबों को लोन मिलता था आसानी से, ये एक स्पेशल बैंक बनाया था बांग्लादेश ने। तो ऐसा ही इंडिया को करना चाहिए कि गरीबों को भी भाई लोन दे दो, क्यों उनका खून चूसते हो, ठीक है ना। क्यों फार्मर्स को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हो, थोड़ी बहुत उनकी भी इनकम हो जाए, क्योंकि भाई हमें अगर फार्मर काम नहीं करेंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बेसिक सी बात है। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मनी एंड क्रेडिट। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा इस चैप्टर के अंदर। और अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऑफ अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। प्लीज़ सपोर्ट करो, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।